कभी कभी जब कोई व्यक्ति बहुत ऊंचाई पर पहुंचता है तो वह जमीन से जुड़ाव भूल जाता है, और जब जमीन खिसकती है तब पता चलता है कि असली ताकत क्या होती है। राजा अर्जुन देव गर्व से, मेरे राज्य में सब कुछ है, धन, सेना और शक्ति। अब मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं। मंत्री संकोच से, महाराज, परंतु सीमा पर दुश्मनों की हलचल बढ़ रही है और जनता में असंतोष भी। राजा है इसके क्रोध में, मैं राजा हूं, मेरे रहते कोई मुझे चुनौती नहीं दे सकता। राजा का घमंड दिन ब दिन बढ़ता गया। वो दरबार की बातों को अनसुना करने लगे। जनता परेशान थी, पर राजा को फर्क नहीं पड़ता था। एक बुजुर्ग, हमारे राजा पहले बहुत समझदार थे, पर अब वो सिर्फ सोने के महल में रहते हैं। एक नौजवान, अगर राजा नहीं जागे तो ये राज्य नहीं बचेगा। सूर्यनगर अब अंधकार की ओर बढ़ रहा था और एक तूफान धीरे धीरे पास आ रहा था जो सिंहासन को भी हिला सकता था। राजा के महल में सोने की चमक थी, पर प्रजा के घरों में अंधेरा। जब राजा अपनी जिम्मेदारी भूल जाए तो राज्य धीरे धीरे टूटने लगता है। प्रधानमंत्री, महाराज, वर्षा नहीं हुई है, फसलें सूख चुकी हैं, प्रजा भूखी है, अनाज भंडार कम हो रहा है। राजा अर्जुन देव आलसी भाव में, मैंने तो सब व्यवस्था दे दी है, अब तुम्हारी जिम्मेदारी है, मुझे आराम करने दो। एक युवा सैनिक गुस्से से, राजा सिर्फ ताज पहनने से नहीं बनता, जिम्मेदारी निभानी होती है। राजा भड़क उठता है, सैनिक को कारावास में डाल देता है। राजा को अब कोई सच बोलने की हिम्मत नहीं करता। दरबार में डर था और बाहर विद्रोह की चिंगारी। दूत, महाराज, शत्रु राज्य कालगढ़ की सेना हमारी सीमा के पास आ पहुंची है। अगर कुछ नहीं किया गया तो युद्ध अवश्यंभावी है। राजा उदासीन भाव में, मेरी सेना उन्हें रोक लेगी, मुझे युद्ध की चिंता नहीं। शत्रु पास आ रहा था, जनता भूखी थी, मंत्री निराश थे और राजा अपने घमंड के महल में कैद। एक रात राजा अर्जुन देव को एक सपना आता है। पुराने राज को कहते हैं, राजा वही होता है जो सबसे पहले स्वयं त्याग करे, जो स्वयं प्रजा का दुख समझे। राजा चौंक कर उठते हैं, क्या मैं सच में एक अच्छा राजा हूं? जब अहंकार टूटता है तब आत्मा की आवाज सुनाई देती है। राजा अर्जुन देव अब बदलाव की ओर पहला कदम उठाने वाले थे। अगली सुबह, राजा अर्जुन देव, मैं कुछ समय के लिए राज्य से बाहर जा रहा हूं, किसी को मेरे जाने की जानकारी मत देना। प्रधानमंत्री हैरानी से, महाराज, ऐसे कैसे और बिना अंगरक्षकों के? राजा, अब मुझे असली राज्य देखना है, वो नहीं जो महल की दीवारों से दिखाई देता है। राजा ने अपना राजसी भेष त्यागा। अब वह साधारण कपड़ों में एक आम नागरिक की तरह गांव की ओर निकल पड़े। उनके साथ थी सिर्फ एक छड़ी, स्टिलेन, छड़ी और एक मन में उठती जिज्ञासा। राजा मन में, ये धूप इतनी तेज और लोग रोज ऐसे झेलते हैं, मैं तो पलंग छोड़ते ही थक गया। किसान राजा को पहचान नहीं पाता। आओ भाई, छांव में बैठो, पानी तो कुछ भी नहीं पर दिल से स्वागत है। राजा भावुक होकर, तुम्हारे पास तो खुद कुछ नहीं, फिर भी बांटने की सोच रहे हो? किसान, साहब, यही तो इंसानियत है, और क्या है जिंदगी। राजा अर्जुन देव को पहली बार एहसास हुआ कि उनकी प्रजा कितनी सहनशील, मेहनती और दयालु है, और वो खुद कितने दूर हो चुके हैं इस सच्चाई से। राजा स्वगत, मैंने सोने के महल में रहते हुए जो नहीं सीखा वो एक झोपड़ी ने सिखा दिया। अब मुझे बदलना होगा, नहीं तो मेरा राज्य डूब जाएगा। कभी कभी सच्चा परिवर्तन बाहर से नहीं, भीतर से शुरू होता है। राजा अर्जुन देव अब लौट चुके थे, लेकिन इस बार एक बदले हुए इंसान के रूप में। पहरेदार, रुकिए, आप कौन हैं? यहां बिना अनुमति कोई नहीं जा सकता। राजा मुस्कुराकर, मैं वही हूं जिसे तुमने पहचानना छोड़ दिया। राजा अर्जुन देव। पहरेदार चौंक जाते हैं, तुरंत घुटनों पर झुकते हैं। दरबार में सभा बुलाई जाती है। राजा अर्जुन देव, मेरे प्रियजनों, मैं तुमसे माफी मांगता हूं। मैंने अपने घमंड में तुम्हारी तकलीफें नहीं देखी, पर अब मैं बदल चुका हूं। मंत्री आश्चर्य से, महाराज, आपने तो जैसे नया जीवन जी लिया हो, आप सच में बदल गए हैं। राजा, अब से हर निर्णय जनता से जुड़कर लिया जाएगा। पहले मैं सिर्फ शासन करता था, अब मैं सेवा करूंगा। राजा ने उसी दिन से पूरे राज्य का दौरा शुरू किया। उन्होंने खुद किसानों से बातचीत की, भूखों को खाना दिया, बीमारों के लिए चिकित्सालय बनवाए। एक बुजुर्ग महिला भावुक होकर,
हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हमारा राजा हमारे साथ काम करेगा। राजा अर्जुन देव, अब मैं तुम्हारा राजा नहीं, मैं तुम्हारा सेवक हूं। जहां पहले राज्य में निराशा थी, वहां अब उम्मीद की रोशनी थी। अर्जुन देव अब केवल नाम से नहीं, बल्कि कर्म से भी राजा बन चुके थे। जिसने अपना सिंहासन छोड़ा, वो असली राजा बना। जिसने अपना अहंकार त्यागा, वो इतिहास में अमर हो गया। यह अंत है अर्जुन देव की कहानी का, और शुरुआत है एक नए युग की। सूर्यनगर अब समृद्ध हो चुका है, गांवों में खुशहाली है। एक नौजवान, महाराज, आपने दिखा दिया कि राजा बनना विरासत से नहीं, सेवा से होता है। राजा, नम्रता से। अगर मेरी गलती से राज्य टूटा था, तो मेरा परिवर्तन ही उसका उपचार था। कालगर है, राज्य का दूत राजा के पास आता है। दूत, महाराज, हमारे राजा युद्ध नहीं चाहते। आपके बदले रूप और जनसेवा ने हमें भी प्रेरित किया है। अब हम सहयोग चाहते हैं। वो राजा जो कल तक युद्ध से घबराता था, आज अपने चरित्र से शांति ले आया। क्योंकि असली ताकत तलवार में नहीं, सोच में होती है। एक बच्चा, महाराज, क्या मैं भी एक दिन आप जैसा बन सकता हूं? राजा अर्जुन देव मुस्कुराते हुए, अगर तुम कभी हार मत मानो और सच्चाई से जुड़ो, तो तुम मुझसे भी बड़ा बन सकते हो। राजा अर्जुन देव का नाम अब किताबों में नहीं, दिलों में लिखा गया। उन्होंने सिखाया, एक राजा सिर्फ ताज से नहीं, त्याग से बनता है।